देश की विभूति, देश का गौरव, विश्व में युग पुरुष के रूप में जाने जाने वाले विवेकानंद की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज बहुत बड़ी भगवान की भगवत कृपा है। मैं आज जिस महापुरुष के संबंध में दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ, यद्यपि मैं पूरी तरह से कहने सुनने की स्थिति में नहीं हूँ, उसके अलावा यह है कि भगवान ने जो मुझे ज्ञान दिया है और जो स्वामी विवेकानंद का मुझे आशीर्वाद मिला, उनके हमने साहित्य को सुने, समझे, पढ़े, लोगों सुने हैं, उस स्थिति में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यह है कि विश्व संसार के अगर एक अग्रज संग्रह हमारे भारतवर्ष का अगर अगुवाई करने वाला, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को सर्व अपने जीते जी कायम करने वाला यदि संसार में कोई युग पुरुष के रूप में जाना जा सकता है, तो ऐसा अद्वितीय उदाहरण इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई नहीं है। हिंदू जागरण के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के विकास के लिए, हिंदुत्व की भावना को भरने के लिए जो उन्होंने किया वो बहुत बड़ा काम। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था, वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और उन्हें जब सिद्धि प्राप्त हुई तो उनके गुरुजी स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया, माँ काली का उनके वरदान प्राप्त हुआ और वो ज्ञानी विज्ञानी हो गए। बड़ी छोटी छोटी घटनाएं उनकी कहानी हम किससे पढ़े हैं कि वो जिस वक्त उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पढ़े लिखे बहुत ही वेल लर्नड पर्सन थे, पढ़े लिखे होने के साथ साथ ये है कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी आर्थिक संकट में आ गई। उस स्थिति में वो कहाँ जाते उस वक्त उन्होंने दर दर भटक रहे थे। माँ रामकृष्ण परमहंस गुरु जी थे, उनके पास गए, उनसे उन्होंने निवेदन किया, उन्होंने उनको बहुत कुछ साहस जुटाया, समझाया बुझाया। और एक दिन तो वो आवेश में आकर ऐसा कहानी कहती, फिर सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ कि कहानी कहती है कि एक बार उन्होंने अपने माँ काली के टेम्पल में गए और माता जी के हाथ में जो खड़क था उसे घसीट लिया, माँ के हाथ से ले लिया और उन्होंने कहा मैं अभी अपनी गर्दन काट दूंगा, मैं नहीं जीना चाहता। और जैसे ही उन्होंने उस गर्दन पर हाथ से वो चलाने की कोशिश की, ये उसी समय माँ ने पीछे से हाथ पकड़ लिया, खबरदार बेटे का तुम क्या कर रहे हो। उस वक्त भगवान विवेकानंद जी बेहोश हो गए और समझ नहीं सके कि क्या हो गया। बाद में फिर वो गुरुजी ने उनको समझाया और गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किया, गुरुजी ने उनको स्पर्श कर दिया। ऐसा लिखते हैं कुछ लोगों, कुछ कहानियों में हमने पढ़ा कि उनके सीने पर जिस वक्त गुरुजी ने अपना चरण रखा था, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल एकदम धसा जा रहा हूँ, मेरा शरीर हाथ पर काँप रहा, गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उनके चरणों के से जो रेस, जो किरणें निकली, जो अद्भुत किरणें निकली, उससे उनका जो जीवन था वो आलोकित हो गया और वो दीप्यमान हो गए। साथ साथ ये है कि उनको अंदर आत्मज्योति प्रकाशमान हो गई। ये कहानी भी है और कुछ लोगों के कथानुसार भी है, कहीं कहीं पर वो किंवदंती के स्वरूप से बताते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी ने अपने देश से जब देश से बाहर गए, उन्होंने विश्व में ना धर्म संसद की स्थापना की, विश्व धर्म संसद की स्थापना की। और वहाँ वो जाते हैं, जो अमेरिका में गए, लंदन में गए, यूरोप में भी गए, तो कई जगह पर जा कर के उन्होंने अपने देश की संस्कृति की, सभ्यता की जो जितनी भी उसकी गुणवत्ता है उसको बखान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं बाकी रखी। जिस वक्त वो शिकागो में जाते हैं, अपना संबोधन करते हैं, संबोधन में उन्होंने सिर्फ ये जिस वक्त ब्रदर एंड सिस्टर कहा, अंग्रेजी में बोले होंगे, लेकिन उसका हिंदी रूपांतर है कि भाइयों और बहनों। आज वो भाई और बहनों का शब्द जो है हमारे भाजपा के तमाम जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं, यद्यपि हमारे जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी भाइयों और बहनों कहकर पुकारते हैं। उनके ही पत्तियों में तमाम साहब लोग चल रहे हैं। भाइयों बहनों कहने का तात्पर्य से है कि हमारे हृदय में सब लोग भाई बहन के रूप में हैं, सब लोग आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। सारा संसार वसुदेव कुटुंबकम है और उस वसुदेव कुटुंबकम में कोई किसी का कोई दुष्प्रवृत्ति करने वाला, किसी को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं है। इनका ये कहना था कि आप जागो, उठो और को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। बहुत गौर से सुनिए, यही इनका जिसमें इसमें लिखा हुआ, जागो, उठो और अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। मतलब तुम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हो जाओ, क्रियान्वयन करो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके अंदर वो क्षमता, गुणवत्ता आनी चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जब तक आप लक्ष्य की उस चरम सीमा पर न पहुंच जाए, जब तक आपको उस